बड़ी दिलकश नज़ारे हैं मगर अच्छा नहीं लगता, बिन तेरे ज़िंदगी का सफ़र अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मैं हूँ टी सर, मेरा यूट्यूब चैनल टी टाइम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हाजिर हुआ हूँ ख़ास तौर से बोर्ड की विद्यार्थियों के लिए जो बहुत उलझन में है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, मैं कुछ सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और आपकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए सब्जेक्टों को पढ़ने का। जैसे आप जब लेकर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो तमाम उलझनें हैं आपके पास। ख़ास तौर से जो हाई स्कूल के बोर्ड के विद्यार्थी हैं, पहली बार बोर्ड में बैठना होता है, तो तमाम तरह की उलझनें रहती हैं। दोस्तों, मैं आपकी इन्हीं उलझनों के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखिए, परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको ये ना लगे कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो ये सब्जेक्ट छूट रहा है। सभी सब्जेक्टों के लिए एक टाइम टेबल बनाइए आप। उस टाइम टेबल को मैं अपना टाइम टेबल मैं आपको दूंगा बना के। अभी इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ टाइम टेबल आपको। फ़िलहाल परीक्षा की तैयारी करने में आपको नर्वस नहीं होना है। आपके पास अभी बहुत सारे टाइम है। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मतलब पूरे पड़े हुए हैं लगभग। अगर ओवर हाल माना जाए तो अभी 100 दिनों का टाइम आपके पास है दोस्तों, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक काम करिए, आप पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। इसके लिए आप मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स भी खरीद रहे हैं। क्वेश्चन बैंक्स खरीदिए और उनसे जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, अति लघुत्तरी क्वेश्चन हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आप बढ़िया से अध्ययन करिए, लगातार पढ़िए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वह आपके 1-2 नंबर मार्क वाले ही आते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं वो बेहतर रहता है कि आप क्वेश्चन बैंक से न पढ़ करके आपके जो नोट्स बने हैं, आपने कोचिंग किया हो या अपने विद्यालय में रेगुलर पढ़ा हो, तो जो नोट्स बनाया गया है, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपने नोट्स से ही पढ़िए, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप उस नोट्स को बनाए हैं, उसके बारे में समझे हैं और वो जो शब्द आपने लिखा है वो टीचर आपको समझाए हैं, तो आसानी रहती है उससे बड़े क्वेश्चन तैयार करने में। क्वेश्चन बैंक्स के जो शब्द हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं, इसलिए उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप एक काम करिए कि पहले एक टाइम टेबल बनाइए। मैं अपना टाइम टेबल आपको एक देना चाहता हूँ, अगर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अगर चाहें तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आजकल के बोर्ड परीक्षार्थी के लिए देखिए, आपका जो शाम का टाइम होता है, जिस समय को आप अन्यथा बिना मतलब का मौज मस्ती में या दोस्तों के साथ घूमने में निकाल लेते हैं, उस समय का आप सदुपयोग करें। 2-3 महीने कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, शाम के समय में आपका अमूमन 6 बजे के टाइम में 6 बजे से लेकर के आप साढ़े 7 बजे तक दोस्तों कम से कम 1.5 घंटा आप डेली मैथ प्रैक्टिस करिए, आप गणित का रिवीजन करिए। और 1.5 घंटे के बाद से, चूँकि 6 से साढ़े 7 हो जा रहा है दोस्तों, 1.5 घंटा आप मैथ एकदम फिक्स करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम को आप वेस्ट कर देते हैं और आपके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण टाइम है और मैथ के लिए बेहतर टाइम है। आप उस टाइम में आराम से आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं डेली। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, 1.5 घंटा करिए। उसके बाद से साढ़े 7 बजे के बाद से आप काम करिए कि आप भोजन इत्यादि जो भी करना है, विद्यार्थी आप हैं तो हल्का भोजन लीजिए, पढ़ना है। भोजन करिए, फिर लगभग आप 8 बजे फिर से बैठ जाइए। आधा घंटा आपने भोजन किया, रेस्ट किया कुछ, 8 बजे बैठ जाइए। 8 बजे से लेकर के दोस्तों मैं समझता हूँ कि 8 बजे से लेकर के 40 मिनट तक आप चाहें तो हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी में भी देखिए दोस्तों, 2 पार्ट हैं, आप जानते हैं। एक पार्ट जो होता है ग्रामर पार्ट है, जिसको व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण पार्ट है, और एक पार्ट आपका जो है सिलेबस है। तो उस पार्ट में भी आप पार्टीशन कर लीजिए। एक हफ्ते में 3 दिन आप ग्रामर पार्ट पढ़ लीजिए, 3 दिन अपना वो सिलेबस की तैयारी कर लीजिए।
8 8:40 तक 40 मिनट आप आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर से आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट रेस्ट कर सकते हैं 40 मिनट पढ़ने के बाद से। फिर आप 8:50 पे बैठिए और 8:50 से लेकर के 9:30 बजे तक दोस्तों 40 मिनट तक आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश में भी दो चीज़ आपको पता है, दो पार्ट उसके लिए होते हैं, एक ग्रामर पार्ट है और दूसरा सिलेबस है। तो ग्रामर पार्ट और सिलेबस दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए। 3 दिन ग्रामर पार्ट पढ़िए, 3 दिन सिलेबस पढ़िए। और जो मस्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार कीजिए क्वेश्चन बैंक से। जो बड़े क्वेश्चन हैं नोट बैंक आपका जो नोटबुक है उसी से तैयारी करिए, बेहतर रहेगा। फिर आप चाहें तो 9:30 बजे के बाद से आधा घंटा के लिए आप कोई लिटरेचर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए इतिहास का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसको आप आधा घंटा डेली पढ़ लीजिए। कहानी पढ़ लेंगे डेली आधा घंटा तो तैयारी हो जाएगी उसकी भी। फिर से आपका एक सब्जेक्ट रह जा रहा है साइंस। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हाई स्कूल के नज़रिए से। साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आपको मैं सलाह दूंगा कि आप 10 बजे आराम से आप सो जाएं और आप 4 बजे आप 6 घंटा आराम से सो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो मतलब अमूमन सोने के लिए आपको 7 घंटा बेहतर माना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 6 घंटा भी नींद अगर लेते हैं प्रॉपरली तो काम चल सकता है आपका। आप 4 बजे उठिए और 4 बजे से काम करिए। 4 बजे से लेकर के आपको जितना समय तक मिल सके, मतलब अमूमन 5 या 5:30 बजे तक आप विज्ञान का रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो उसमें अब काम करिए कि पहले जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनमें से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन है, इनको आप तीनों सब्जेक्ट से एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं तीनों सब्जेक्ट से मैं कम से कम एक दिन में 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अपनी टारगेट बना लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार, और उतना अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयार करिए कम से कम। फिर उसके बाद से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए आपके पास यदि 1 घंटा का टाइम है तो 20 × 60 आप एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं फिजिक्स से, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी से। तो इस तरह से अल्टरनेट करके आप हफ्ते में मान के चलिए कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आप अगर 2 दिन पढ़ लीजिए, 3 दिन पढ़ लीजिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और 3 दिन में जो है वो बड़े क्वेश्चनों में मात्र एक क्वेश्चन याद करिए आप। अभी आपके पास 100 दिन का टाइम है। अगर बड़े क्वेश्चन अगर 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके बड़े क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका नंबर अच्छा मिल सकता है। दोस्तों